एक्सरसाइज 16 स्टेट द correspondence बिटवीन द vertices sides angle of the following pair of congruent triangle। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है सर, congruent triangle है एवरीवन। यहाँ बोला गया क्या सर कि दोनों ट्रेंगल क्या है, congruent है। अब मेरा बात सुनना आप लोग, देखो मेरा बात सुनना। यहाँ पर जो बनाया गया है ना बाबू ट्रेंगल एबीसी, कौन सा है ट्रेंगल, ट्रेंगल एबीसी। देखो ये जो सिंबल है ना ट्रेंगल का सिंबल है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रेंगल एबीसी बोलेंगे। ट्रेंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल किसके, ई एफ डी, ई एफ डी, है ना। ये ट्रेंगल को छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा बन गया है, देखिए ध्यान से। ट्रेंगल हमारे पास में है, तो देखो यहाँ पर आराम से ए के पास कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है ना। तो अगर वर्टेक्स का बात करें हम लोग, क्या बात करें, वर्टेक्स का बात करें, तो सर वर्टेक्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए करेगा किसको, ई को करेगा, किसको करेगा, ए करेगा ई को। अच्छा बी किसको करेगा, देखो ध्यान से, एफ को करेगा, बी किसको करेगा, मतलब पहला वाला जो है वो पहले वाला करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाला करेगा, तो बी किसको करेगा, एफ को करेगा। और सी किसको करेगा, डी को करेगा। हो गया। अच्छा अब एंगल पे आओ, एंगल पे आओ, किसका बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, देखो ध्यान से। तो एंगल का भी क्राइटेरिया वही है, एंगल का भी क्या तुम्हारा क्राइटेरिया वही है, क्या है सर एंगल का, सर एंगल ए जो होगा ना किसके बराबर होगा, एंगल ए कहाँ पर, ई के बराबर, कहाँ जाएगा, ई के बराबर। देखो ऑर्डर देखो, ऑर्डर देखो, ए पहले है तो ई पहले है, नहीं बस ऑर्डर देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। पहले वाला पहले वाला को, बी किसको करेगा, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी, एंगल डी। कोई तकलीफ। आ जाओ साइड के बारे में आ जाओ, क्या बात करेंगे साइड के बारे में। तो सर साइड के बारे में क्या बात चलेगा, देखिए तो सर साइड क्या, देखो ध्यान से, साइड में ना दो वर्टेक्स को पकड़ा जाता है, क्या करते हैं, दो वर्टेक्स पकड़ेंगे। जैसे बात करो, ये तुम्हारा ट्रेंगल है कौन सा, ए बी सी, क्या है तुम्हारा ए बी सी। तो आप ए बी कैसे दिखाओगे, ये और ये वर्टेक्स का लाइन है ना, इसको ना बोलेंगे ए बी, ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड। सर ये हमारा है ना ए बी, तो हम साइड दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे ए बी। अब बताओ ए बी किसके बराबर होगा, बताओ तो। अगर आप देखो बाबू, तो अगर आप यहाँ से दो डायरेक्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दो डायरेक्ट ले रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, लगातार लेवल लेना पड़ेगा, है ना। अगर सर यहाँ ए बी ले रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ई एफ होगा, क्या होगा, ई एफ होगा। अच्छा अगर सर आप बी सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी सी, तो यहाँ क्या होगा, एफ डी। सर किस बी सी किसके बराबर, एफ डी के बराबर। अब बताओ कैसे करोगे। अब साइड क्या बचा तुम्हारा, देखो सुनो मैं ध्यान से, आप ले रहे हो क्या, सी ए ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना सी ए, तो आप क्या होगा, डी हो जाएगा। ऐसा गलती मत करना जो हम बता रहे हैं आप लोग को, क्या होगा तुम्हारा सी ए किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा, क्या होगा, डी के बराबर। सुने क्या बोले हम, जैसे साइड से चल रहे थे ना उस साइड से पकड़े हैं, देखो यहाँ से ऐसे चले हैं ना, तो यहाँ कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, है ना। अब देखो यहाँ समझाते हैं आप लोगों को हम क्या क्या किए हैं। ये तुम्हारा क्या ट्रेंगल, एक और ट्रेंगल बनाते हैं, कौन सा है, इसका नाम क्या है, इट इज ई एफ डी, है ना, इट इज ई एफ एंड डी, है ना। देखिए ध्यान से, आपने ए बी पकड़ा तो किसके बराबर हो गया, एफ डी के किसके बराबर, ई एफ के बराबर। अगर आपने ए बी पकड़ा ऐसे तो क्या पकड़ा आपने, ई एफ पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ये दोनों बराबर था, है ना। रोटेशन देखना आप लोग कैसे चल रहा है। उसके बाद क्या पकड़े हमने, हमने क्या पकड़ा सर, उसके बाद पकड़ा हमने बी सी, क्या पकड़ा सर, बी सी, तो बी सी कहाँ गया, ये गया। तो देखो क्या लिखा आपने, एफ डी लिखा, एरो देखो, एरो एरो, बी से चल रहा है ऐसे, ये साइड बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा आपने क्या पकड़ा सर, सी ए, मतलब क्या सर, ऐसे चले, है ना ऊपर की तरफ। यहाँ क्या पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, देखो तो क्या तुम्हारा डी है। तो इस तरह से आपको साइड को, वर्टेक्स को और एंगल को पकड़ के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सामने वाला के पास बैठेगा। अब देखो तुमको अगर कंफ्यूजन होता है ना इसमें, तो एक काम करना भाई, सबसे आसान काम क्या होता है कि तुम लिखना ट्रेंगल ए बी सी, क्या लिखना, ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट किसके बराबर है बोलो, ई एफ डी के। ट्रेंगल किसके बराबर, ट्रेंगल सर हमारा है ई एफ डी। अब बताओ जो जो साथ में है उसको पकड़ लो, ये साथ में है, क्या ये साथ में है, क्या ये साथ में है, ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा सर साइड का बात करें तो ये ए बी किसके बराबर, ई एफ के बराबर। अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़िए। सर बी सी किसके बराबर, एफ डी के बराबर। अच्छा आगे बढ़िए सर, ये भाई साहब सी ए किसके बराबर, डी के बराबर। ऐसे कर लो, तो उतना थोड़ी करते हैं हम, उतना बचा थोड़ी ना है, डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे। भाई पहले वाला के बराबर, दूसरा वाला के बराबर, तीसरा वाला के बराबर। क्लियर है, चलिए एक कर लेंगे, बाकी सब होमवर्क रहेगा, डू इट फास्ट एवरीवन, नोट डाउन करेंगे। और यस बिल्कुल ऐसा ही लिखना है।
अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें ना हम लोग, जो कि कल हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, सर वर्टेक्स बताइए, साइड बताइए और एंगल बताइए। तो सर वर्टेक्स का अगर बात किया जाए ना, क्या बात करें सर, वर्टेक्स का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं, तो एम किसके बराबर होगा, जो वर्टेक्स हो किसके होगा, एम किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, एस को रिप्रेजेंट करेगा। और बताओ पी किसको करेगा, क्यू को करेगा, और आर किसको करेगा, मतलब एन किसको करेगा, आर को, एन किसको करेगा, आर को करेगा, यही ना, वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा सामने वाले को, है ना, यही था ना, बहुत सिंपल था। अब रहा बात साइड का, क्या साइड का, तो सर अगर साइड का बात किया जाए तो साइड कौन किसके बराबर होगा, एम पी जो होगा किसके बराबर, एस क्यू के बराबर, एस क्यू। और बताओ ये जो पी एन होगा, पी एन किसके, क्यू आर के बराबर होगा। आ रहा है ना समझ में सोनू कुमार, लगातार साइड पकड़ रहे हैं, अगर पी एन पकड़े तो क्या पकड़ेंगे, क्यू आर पकड़ेंगे। अब बताओ अगर एन एम पकड़ रहे हैं इसे तो क्या बोलेंगे, अगर सर एन एम बोले हुए हैं तो क्या होगा, आर एस बराबर होगा ना ये, आर एस, वेरी गुड, आर एस। अब चलो एंगल का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एंगल क्या है सर, एंगल एम किसके बराबर, एंगल एम एंगल एस के बराबर, बहुत सही भाई। और बताओ एंगल पी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर। और बताओ एंगल एन किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। अरे इतना आसान चीज में क्या प्रॉब्लम था, ये तो हलवा है, क्या है तुम्हारा, हलवा है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज मच मोर सिंपल, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। तो बाकी बाकी कल को भी हम चेक करेंगे, डू इट एवरीवन, है ना, हो जाएगा। हाँ 1 से लेकर 4 तक पूरा करना है, इसमें क्या ही करना है भाई, इसमें क्या करना है बता दो। अच्छा अभी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सबसे आसान चीज है ना, चलो हो गया। एक एक लाइन छापो, दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस, इतना आसान चीज छाप रहा है तुम हैं, हो गया, देखा एक बार में हो गया इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोग अच्छे से, बोलेगा क्या, गिवन बिलो अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, क्या बोला गया, आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, आपके पास ये जो पेयर है ना ये कैसा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, ओके। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल इन ईच ऑफ द केस, आपको बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से है और दोनों कौन कौन ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को निपटाते हैं और समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आया, अब देखो तुम्हारे पास क्या है सर, देखो ध्यान से, ये साइड है, ये साइड इसके बराबर, सिंगल लाइन सिंगल होगा ना बराबर, तो बताए थे ना आप लोगों को कि ये साइड इसके बराबर हो गया। सर ये सब एंगल जो है हमारा इस एंगल के बराबर है, और सर ये साइड देखिए इसके बराबर है, तो क्या है, ये तुम्हारा साइड है, इसमें एंगल है, ये तुम्हारा क्या है, साइड है, ये साइड है, एंगल है और तुम्हारा क्या है, साइड है। तो बताओ किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो तो रहा है सर, प्रॉपर्टी दिखी आप लोगों को साफ साफ कि सर साइड एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अब सबसे मजेदार जो बात है ना वो है तुमको ट्रेंगल दिखाना, क्योंकि कल आप लोग बताए थे कि अगर ट्रेंगल का वर्टेक्स चेंज हुआ तो कहानी खत्म, ये कॉन्ग्रुएंट अभी तक है ना, लेकिन अगर आप किसी तरह से इसको चेंज कर दिए सर, ऐसे कर दिए, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट, कौन वाला पार्ट, ये अब कॉन्ग्रुएंट नहीं रहा, नहीं रहा ना। तो सर बोला गया क्या कि अगर सर ट्रेंगल को ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया, ट्रेंगल को ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आपको बताना है ट्रेंगल का नाम कि कौन ट्रेंगल किसके बराबर, आप समझो, ये एंगल है ना, तो एंगल कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा एंगल, और एक तुम्हारा एंगल है, तो सी और ई लिख दिए, एक पहले लिख दिए सी और ई। अब सुनो, सी और आपने क्या लिखा, ई लिखा, तो सी से पहले क्या है, देखो ध्यान से ए है, तो यहाँ लिख दिए ए, कोई तकलीफ। अच्छा देखो सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सिंगल लाइन के बारे में। देखो यहाँ पर ध्यान से, आपने सी ए बोला, सिंगल लाइन है ना, ये मतलब ये साइड है ना सिंगल लाइन वाला, आपने क्या पकड़ा, सी और ए पकड़ा, तो सर आप बताओ एक साथ क्या पकड़ोगे, डी। अब बताओ ए सी पकड़ लिए तो क्या बचा, पी, और यहाँ पर डी पकड़ लिए तो क्या बचा, एफ। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कोई तकलीफ इसमें, कितना आसान है। तो एंगल ट्रेंगल पहचानना है जरूरी है, ट्रेंगल पहचानना जरूरी है, ट्रेंगल का साइन देना जरूरी है ना, ट्रेंगल का साइन देना जरूरी है, ये साइन देना जरूरी है, क्यों सर, क्योंकि ट्रेंगल है, कैसा है, ट्रेंगल है, एंगल थोड़ी नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ट्रेंगल बता रहे हैं, तो ये साइन देना जरूरी है। आया समझ में, कैसे किए थे, सबसे पहले हम पकड़ लिए एंगल, क्या पकड़ लिए, एंगल,
एंगल के साथ में क्या पकड़े, सिंगल लाइन वाला साइड को पकड़ लिया, क्या सिंगल लाइन वाला साइड को पकड़े। देखो सी ए बन गया, अच्छा तो देखो क्या बन जाएगा, डी सॉरी ई और डी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो डबल लाइन अपने आप मिल जाएगा, सी बी बन गया। अच्छा डबल लाइन कहाँ से, ई एफ, ये बन गया डबल लाइन, देखो तो अगर आप एंगल पकड़ लो और एक साइड पकड़ लो तो ऑटोमेटिक हमको थर्ड साइड मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत, डू इट फास्ट। ट्रेंगल का सिंबल छोटा बनाओ बाबू, उतना बड़ा नहीं बनाओ, तुमको बोलना सत्यम, बहुत बड़ा बना दिए, ठीक है। हाँ सही बनाओ। अब आप लोगों को ना हम एक बात सिखाएंगे, हो गया सबका। अगर कोई हीरो बनता यहाँ पर, अब बोलता कि सर आराम से करते क्या, ट्रेंगल सुनो यहाँ पर ध्यान से, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी ई एफ, तो हो जाता गलती। कैसे गलती होगा बताओ। सबसे पहले आप सर पकड़ेंगे सर एंगल को, तो एंगल बी यहाँ रहा और एंगल ई, क्या ये बात मानेगा, क्या बी और ई बराबर है, देखो ध्यान से, जब बी और ई बराबर थोड़ी है, सी और ई बराबर है ना बाबू। अगर बोला जाए सर, अगर बोला जाए सर इस ट्रेंगल को ऐसे रोटेट कराइए, तो सर सी जाएगा कहाँ पर, ई के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, ई के पास जाएगा। ए कहाँ जाएगा, ए जाएगा तुम्हारे कहाँ पर, डी के पास। उसके बाद बी चल जाएगा हाँ एफ के पास। ये गलती है, मतलब आप हर ट्रेंगल को नहीं दिखा सकते हो क्या है तुम्हारा कंग्रुएंट, क्योंकि ये ट्रेंगल कंग्रुएंट है, ये ट्रेंगल कंग्रुएंट नहीं है, ये गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि सर हर चीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखा तुम बोलेगा सर ऐसे जा रहे हैं, तो तुम भी तो यहाँ जाओगे ऐसे टुवर्ड्स एंगल, एंगल की तरफ जा रहे हो ना, टुवर्ड्स एंगल जा रहे हैं, फिगर रोटेट कराया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन रहता है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए लिखा गया सबका, बढ़े आगे। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बोला गया क्या, गिवन बिलो पेयर ऑफ कंग्रुएंट, बताना है कि सर कौन ट्रेंगल किसके बराबर किस प्रॉपर्टी से, तो आर एच एस, बात तो सही है आपका, कैसे मालूम चला, 90 डिग्री मालूम दिख रहा है, क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पर, है ना, तो 90 पकड़ गया सर, यहाँ भी क्या है 90 है, 90 के सामने क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर, एक साइड है, क्या दिख रहा, साइड दिख रहा, मतलब आर एच एस से कंग्रुएंट तो होगा, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पकड़ते हैं एंगल को, क्या पकड़ेंगे एंगल को, तो क्या आया तुम्हारा पी आया, और इधर क्या आया तुम्हारा एन आया, क्या पकड़े आपने, एंगल पकड़ा, एंगल पकड़ा, ठीक है। अच्छा पी के साथ में सिंगल लाइन, देखो सिंगल लाइन है यहाँ पर, सिंगल लाइन यहाँ पे है ना, तो पी के साथ क्या है क्यू है, तो लिख दे यहाँ पर क्यू, लिख दे क्यू। अच्छा यहाँ क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा सर अब देखा जाए यहाँ पर ध्यान से, तो क्या है हमारे पास, अब क्या है तुम्हारा आर है ना, आर है ना, यहाँ आर है, और कहाँ तुम्हारा ये, इधर एल है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइड है तुम्हारा आर, क्या पी से अटैच है, हाँ अटैच है, आर से अटैच है, तो आर यहाँ लिख देंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम आर यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए, आर यहाँ लिख दिए, थोड़ा देर में बताएंगे आप लोगों को, और थोड़ा आसान करते हैं इसको। अच्छा एन से क्या अटैच है, एल अटैच है, अटैच है, बोलो, तो क्या है कंग्रुएंट होगा। अब देखो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा, आप बोलोगे सर एंगल पी जो है किसके बराबर है, एंगल एन के बराबर है, देखो ध्यान से, एंगल पी बीच में और एंगल एन बीच में आया। अच्छा उसके बाद देखो आप लोग, आप बोलोगे सर पी क्यू, क्या बोलोगे पी क्यू किसके बराबर है सर, एन एम के बराबर होगा, तो क्या एन एम साथ में है, बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ पर अगर पी क्यू साथ में, तो क्या यहाँ पर एन एम साथ में है, हाँ है सर। अच्छा और बताइए सर, अब बचा क्या हमारा सर, साइड कौन सा, आर क्यू, देखो आर क्यू यहाँ पे है, क्या तुम्हारा आर क्यू यहाँ पर है, आर क्यू यहाँ पर है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो देखना ध्यान से, एल एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए था तुम्हारा, क्या होना चाहिए एल एम, क्या होना चाहिए था एल एम, तो क्या है बराबर है, हाँ बराबर है, क्या है बराबर नहीं हुआ, तो सर दोनों ट्रेंगल कैसे कंक्लूड हुआ बाई, बोलिए, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, ठीक है। से एवरीवन गो फॉर दिस, ये बना के दिखाइए तो मान लेते हैं कि हाँ तुमको आता है कुछ, बना जल्दी से। साइड 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 प्रॉपर्टी, बहुत सही बोले आप, साइड साइड क्यों लगेगा, क्योंकि सर सभी साइड बराबर दिख रहा है ना, सिंगल लाइन डबल लाइन डबल लाइन ट्रिपल लाइन ट्रिपल लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ साइड बताया जा रहा है। लेकिन बताइए ट्रेंगल का नाम बताइए, विच ट्रेंगल, हाँ बनाइए, एकदम बनाइए आप, ट्रेंगल का नाम बताइए, एक्स वाई जेड होगा, जेड वाई एक्स होगा, क्या होगा भैया, वाई वाई जेड एक्स होगा, हाँ आप लिखिए, हम आ रहे हैं कॉपी चेक करने।
है ना। आप बनाइए, हमको भी चेक नहीं आ रहे हैं, चेक नहीं आ रहे हैं हमको भी, जल्दी करो। सिंगल डबल और ट्रिपल लाइन का इस्तेमाल किया गया है। सिंगल लाइन के बराबर, डबल लाइन के बराबर और ट्रिपल लाइन के बराबर है। तो ऐसे एडजस्ट करिए ट्रेंगल को कि ताकि हमारा साइड साइड की जगह पर जाके बैठे, है ना। मतलब इस ट्रेंगल को कैसे बैठाएं कि हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए, है ना। तो मान लो कि अगर हम इसको इस पे काट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कैसे इस पे रखेंगे कि ये कवर कर ले, ये पूछा जा रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल तो है, क्या है तुम्हारे पास, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल तो है, लेकिन सेट किया हुआ नहीं है। क्या किया गया है, इसको उलझा दिया गया है। मतलब इस ट्रेंगल को ना ऐसे फंसा कर डाल दिया गया ऐसे, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। लेकिन कैसे था, कॉन्ग्रुएंट था ना ये। तो बताओ इसको कैसे सेट करे कि क्या हो जाए हमारा, एक क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। इसको कैसे सेट करे कि क्या हो जाए हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो आपको सेट करके बताना है कि सर कैसे सेट करे, ये सेट हो गया ना, जस्ट लाइक दैट आपको सेट करना है ना। तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले काम करते हैं, देखो सबसे पहले काम करो, जो बराबर है ना उसको पकड़ लो, बराबर साइड को पकड़ लेते, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल तो है नहीं, क्या है हमारा, साइड है। अब बताओ यहाँ देखो, क्या ये साइड और ये साइड बराबर है, सिंगल लाइन है ना। तो अगर सर हम एक्स वाई पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, एक्स वाई, तो एक्स वाई किसके बराबर होगा बताओ, क्या तुम्हारा, आर टी, हाँ बोल सकते हैं आर टी। अल्फाबेट के अनुसार से पकड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब तुमको क्या सोचना होगा, अगर सर थर्ड साइड पकड़ते हैं, थर्ड साइड पकड़ते हैं, तो बताओ एक से क्या अटैच है, जेड, क्या अटैच है, एक साथ कौन बैठा हुआ है, जेड। आपने एक साथ क्या पकड़ा, वाई, ये क्या है तुम्हारा, इधर जेड है ना, तो आप तुम्हारा जेड बजेगा यहाँ पर। बस समझ में आया क्या हुआ, एक्स के साथ में वाई लगा हुआ था और एक साथ में क्या लगा हुआ है, जेड लगा हुआ है, ये पकड़ लिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, ये कौन सा लाइन है, सेकंड लाइन है ना, ध्यान देना यहाँ ध्यान से, ये कौन सा लाइन है, सेकंड है ना। तुमको क्या पकड़ना होगा, सेकंड पकड़ना होगा ना, क्या पकड़ना होगा, सेकंड पकड़ना होगा, क्या पकड़ना होगा, सेकंड पकड़ना होगा, ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं, अब देखो आर है यहाँ पर, आर के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एस लिखते हैं, जगह यही था ना, आर के साथ तो जगह यही था, खाली था, क्या जगह तो यही खाली था। तो आप जब चेक कर लो एक बार कि क्या बराबर सही सच में हो रहा है कि नहीं, क्या जेड एक्स बराबर है, क्या जेड एक्स हमारा बराबर है किसके, क्या जेड एक्स हमारा बराबर है किसके, आर एस के, क्या है तुम्हारा, जेड एक्स की है ना, जेड एक्स की है तो क्या हो जाना चाहिए हमारा, एस आर होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, बैठ तो रहा है। जेड एक्स की है तो क्या होगा तुम्हारा, एस आर होगा, सही तो जा रहा है। तो आप लोग समझ में हम क्या कर रहे हैं, हमने किसको पकड़ा, एक्स को पकड़ा, मतलब इसको पकड़ा, इससे क्या बैठा हुआ है, वाई, और इससे क्या बैठा हुआ है, जेड। हमने क्या पकड़ा, आर पकड़ा, और आर से क्या बैठा हुआ है, टी, और ऐसे क्या बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, एस आर टी, और ये क्या हुआ, जेड एक्स वाई, है ना। ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल कौन सा, कॉन्ग्रुएंट भाई, कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। एक बार ना अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं, है ना, अरेंजमेंट चेक करते हैं, सुनो ध्यान से, एवरीवन ध्यान सुनिए। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जेड एक्स है, क्या है तुम्हारा, जेड एक्स। आप कैसे चल रहे हो, जेड एक्स चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, है ना। यहाँ देखो एस आर चल रहे हो, एस आर टुवार्ड्स आर, टुवार्ड्स आर, टुवार्ड्स एक्स, टुवार्ड्स आर, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, जेड वाई, कहाँ है तुम्हारा, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई। अब क्या चाहिए तुम्हारा, एस वाई, एस एस टी, सॉरी एस टी, हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, चलो सही है, जेड वाई है ना, जेड वाई है। क्या चले अपने, जेड से लेके चला वाई तक, में क्या चला, एस चला टी तक, चलो सही है। इसका ना एक और तरीका है रोटेशन करने का, कर सकते हैं, ये भी अलाउ है, बिल्कुल सही है। देखो एक काम करते हैं सर, इस वाई को पहले कर देते हैं, इस एक्स को बीच में रखते हैं और जेड को बाहर रखते हैं, है ना, वाई एक्स जेड। यहाँ क्या करते हैं सर, आर रखते हैं बीच में, टी करते हैं पहले। मतलब सर ये है कि सर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक और तरीका क्या है सर हमारे पास, देखिए ध्यान से, एक्स को बीच में डाल दो, वाई को पहले कर दो, और क्या कर दो, जेड को बाद में कर दो। ये भी तुम्हारा क्या होगा सर, किसके बराबर, आर को बीच में रख दो, टी को पहले कर दो और एस को इधर कर दो। ये भी तुम्हारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या तुम्हारा ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों सर, साइड को चेक कर लीजिए, आपका साइड सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन में बात मानेगा। लेकिन तुमको क्या दिखा ध्यान से, तुमको दिखा कि सर हम एक्स को अगर पकड़े हैं तो एक्स के साथ में सिंगल लाइन और डबल लाइन को लेके चलेंगे, है ना। आपने एक्स को पकड़ा तो क्या मिला तुमको, इधर से सिंगल लाइन, उधर क्या मिला, डबल लाइन। तो आपने अगर पकड़ा यहाँ पे आर, तो आर से क्या बना, सिंगल लाइन, और से क्या बना, डबल लाइन। यही पकड़ना है भाई, सिंगल लाइन इधर है तो इधर भी है, डबल लाइन इधर है तो इधर भी है। अगर आप एस को पकड़ते ना, तो एस के पास सिंगल और डबल लाइन नहीं मिलता, क्या मिलता,
डबल मिलता और ट्रिपल लाइन मिलता। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि बस आंख बंद किए और खटाखट उड़ा दिए, नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए हटाएं इसको। अब बताओ ये करके दिखाओ तुम लोग। ये सबसे आसान है, इट इज वन ऑफ द मस्ट सिंपल। बताइए कैसे बनेगा। एंगल साइड एंगल, बहुत सही पढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि सर एंगल है यहाँ पर, बीच में साइड है और यहाँ पे क्या हमारा एंगल है। तो एंगल साइड तो एंगल है ही, क्या है हमारा, एंगल है, साइड है और एंगल है। लेकिन ट्रेंगल का नाम बताओ, कौन ट्रेंगल। हाँ, अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं ट्रेंगल, बोलिए, नाम बोलिए। ई एफ डी, और बोलिए बोलिए क्या बोले, एन एम और पी बोले हैं, एन एम पी। क्या सही है, सही है ये भला। चेक करो भाई तुम लोग, अपना खुद से बनाओ, अपना अपना बनाओ सब कोई। एक आंसर आया है आदित्य का। अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं डी है, बोलिए ट्रेंगल, डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, बोलिए पी एन एम। दो आंसर हो गया भाई अब तक दो आंसर आ गया। देखते हैं कितना, कौन किसका किसका सही है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ ट्रेंगल ई डी एफ एन, बोलिए पी एम। चलो भाई तुम तो सही पकड़ा है, पीएम पकड़ लिया तुम, है ना, प्रधानमंत्री पकड़ लिया आप लोग। चलो तीन आंसर आ गया अब तक, तीन आंसर आ गया। हाँ बोलो, फिर बोलोगे, दोबारा आंसर बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे ऊपर रहेगा। ट्रायंगल एफ डी ई एम पी एन, एम पी एन है ना। चलो अब तक चार आंसर आ गया भाई। अब देखते हैं क्या कितना सही है ना, कितना सही है देखते हैं ध्यान से। सुनिए ध्यान से आप लोग क्या बोला जा रहा है। अब देखो ध्यान से, अब चेक कर लेते हैं किसका किसका सही है किसका गलती है ना। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहला बात, मेरा बात सुने आप लोग, मेरा बात सुने। एंगल ई किसके बराबर होगा, बोलो। एन के बराबर होगा। तो अगर हम एंगल ई को पकड़े तो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। हमने क्या पकड़ा, एंगल, क्या पकड़ा, एंगल, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या पकड़ा, एंगल, ई पकड़ा और एन पकड़ा, ठीक है। सिंगल लाइन, क्या तुम्हारा सिंगल लाइन, क्या है, एफ है, क्या तुम्हारा एफ है, क्या तुम्हारा एफ है ना। तो सिंगल लाइन क्या बना तुम्हारा, बोलो क्या बना, एम, क्या बना, एम। और क्या बचा तुम्हारा, बताओ, अब साइड क्या बचा, अब साइड क्या बचा, ई एन के बराबर, एफ जो होगा हमारा एम के बराबर होगा, और बताओ डी बचा, इधर डी बच गया, बचा क्या बचा तुम्हारा, पी बचा। ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप चेक करके देख लो एक बार, एन एम पी, ठीक है। ये दोनों ट्रेंगल क्या हुआ तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, बाई बाई, बोलिए कैसे, बाई साइड, नहीं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक इट।